ध्यान रखें कि इस चैनल में निश्चित सभी जानकारी केवल शिक्षित और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल से प्राप्त किसी भी जानकारी को निवेश सलाह, वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह, व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो के अंदर लास्ट जो 7-8 दिनों से हमारी फैमिली के जो सवाल थे, इम्पोर्टेंट सवाल थे, मैक्सिमम सवाल कुछ टैक्स रिलेटेड है, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि आज ये मंडे, हम हर संडे को बात करते, एक दिन यहाँ पर मिस हुआ है क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर टेक्निकली प्रॉब्लम था और ये वीडियो इसलिए एक दिन लेट बना रहे हैं। सबसे पहला सवाल आता है प्रथम गुप्ता जी का कि PMLA एक्ट के बारे में बता दो, जो क्रिप्टो को मनी लॉन्ड्रिंग बताता है। प्लीज़ PMLA एक्ट के बारे में बात करते हैं क्योंकि पहले क्रिप्टो करेंसी PMLA के अंडर नहीं आता था। ये रूल्स थोड़े टाइम पहले लागू हुआ है कि अब क्रिप्टो करेंसी को PMLA एक्ट के अंदर डाला गया है। पहले तो ये जानेंगे PMLA एक्ट है क्या। PMLA एक्ट का फुल फॉर्म होता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। इसके बारे में डिटेल में बात करें तो ये एक्ट धन शोषण निवारण अधिनियम 2002 भारत के संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, जिसका उद्देश्य काले धन को सफ़ेद करने से रोकना। काफ़ी लोग काले धन को सफ़ेद बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसको रोकने के लिए ये जो एक्ट है PMLA जो एक्ट है 2002 वाला एक्ट मनी लॉन्ड्रिंग के लिए स्पेशल बनाया गया है, लागू वहाँ पे होता है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि क्रिप्टो के अंदर ये एक्ट लागू तो हुआ है, बट किस तरीके से काम करेगा। ऐसा नहीं है कि नया एक्ट आया, पुराना एक्ट है, बैंकों के अंदर भी लागू होता है, उसी तरीके से क्रिप्टो के अंदर लागू हुआ है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि किस तरीके से लागू हुआ, कौन कौन सी चीज़ों को आपको ध्यान देना है। जैसे बैंक के अंदर भी लागू होता है, उसी तरीके से क्रिप्टो में इस तरीके से लागू हुआ कि अब एक एक क्रिप्टो एक्सचेंज को यूजर्स की KYC रखनी पड़ेगी, यूजर्स का डाटा रखना पड़ेगा, साथ ही साथ यूजर्स की जो एक्टिविटी है उसके ऊपर ध्यान रखना होगा। और एक्सचेंज वालों को फॉर एग्जांपल अगर एक्सचेंज वालों को कोई गलत ट्रांजैक्शन दिखता है, मतलब कोई ऐसा यूज़र दिखता है कि गलत तरीके से वो बार बार कहीं क्रिप्टो को डिपॉजिट करवा रहा है, बड़े लेवल पे बड़े फंड का विड्रॉ बार बार कर रहा है, उसको ये लगता है कि एक्टिविटी गलत है, तो वो जो एक्टिविटी कोई बंदा करता है उसका डिटेल्स गवर्नमेंट को देना और फिर एक्ट के मुताबिक इसके ऊपर कार्यवाही करना, इस हिसाब से एक्ट काम करेगा। हम जो प्रेशर आया है वो एक्सचेंज को आया है कि एक्सचेंज का डाटा रखना वो जिम्मेदारी एक्सचेंज की है, यूजर्स का KYC लेना वो भी जिम्मेदारी एक्सचेंज की है। अगर कोई गलत तरीके से ट्रांजैक्शन कर रहा है तो उसका जो इन्फॉर्मेशन है गवर्नमेंट को पहुंचाना वो भी काम एक्सचेंज का है। बट कोई यूज़र, अगर आप खुद बड़े फंड का मनी लॉन्ड्रिंग करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन, मतलब कि बड़े बड़े लेवल पर बार बार आप विड्रॉ करते हो, एक एक दिन में 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार डॉलर का विड्रॉ करते जाते हो, या तो बार बार डिपॉजिट कर रहे हो $1,000, $5,000, $10,000, फिर तो वो गलत एक्टिविटी है कि फंड आ कहाँ से रहा है। जहीं भी डाउट जाएगा उसका जितना भी इंफॉर्मेशन है गवर्नमेंट के पास जाएगा। अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग कर ही नहीं रहे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने हिसाब से भले आपका पैसा आप डिपॉजिट कर सकते हो, 10 लाख रुपए भी कर सकते हो, 20 लाख रुपए भी कर सकते हो, आपका फंड है, आप कर सकते हो, बट आप मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर सकते हो। कोई गलत पैसा इसमें डिपॉजिट करा के बार बार गलत तरीके से ट्रांजेक्शन नहीं करा सकते हो, तो वहाँ पर फिर ये एक्ट लागू होगा। और यही एक्ट बैंक के अंदर भी वैसे ही लागू होता है। अगर कोई यूज़र्स गलत तरीके से ट्रांजैक्शन करता है तो वो डाटा गवर्नमेंट को देना वो बैंक का काम है, और फिर उसके ऊपर कार्यवाही होगी। जो यूज़र से कर रहा है उसके ऊपर ये रूल लागू होगा। फिर पूछताछ भी होगी कि आप कहाँ से कैसे फ़ंड को इतना ज़्यादा ट्रांसफ़र कर रहे हो, आपका इनकम सोर्स क्या है, आप कहाँ से ये ला रहे हो, वो आपके पास डिटेल है तो भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अगर आप गलत तरीके से कमा रहे हो, गलत तरीके से ट्रांजैक्शन कर रहे हो, कोई गलत ही बिजनेस कर रहे हो, फिर ये एक्ट लागू हो सकता है और प्रॉब्लम हो सकता है। आप मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने हिसाब से ट्रेडिंग कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप समझ रहे हो कहाँ पे एक्ट लागू होगा। बार बार डिपॉजिट होना, बार बार विड्रॉ होना, कोई गलत एक्टिविटी करना, एक्सचेंज के अंदर बार बार बड़े फंड का विड्रॉ करना, तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक्ट वो वाला एक्ट है, क्योंकि यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग बहुत हो रहा था, लोग यहाँ पर क्रिप्टो का जरिया बना रहे थे मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए। आप देख रहे थे कि काफ़ी बंदे, आपने लोन ऐप का एग्जाम्पल देखा होगा कि कुछ चाइनीज़ एप्लीकेशन इंडिया के अंदर चल रहे थे, वहाँ से वो पैसा कमा के क्रिप्टो में कन्वर्ट करते थे और क्रिप्टो को भेज देते थे चाइना के अंदर। तो मनी लॉन्ड्रिंग हुआ कि पैसा गलत तरीके से कमाया, क्रिप्टो में डाला और फिर भेजा। ऐसी एक्टिविटी ना हो, एग्जाम्पल ऐसी एक्टिविटी ना हो, इसलिए ये रूल को लागू किया गया है। अब नेक्स्ट सवाल आता है इस्लामिक चैनल जी का, जो यूज़र नेम है कि ब्रदर इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा, विड्रॉ ओनली 30,000 किए हैं, प्लीज़ बताना।
अगर आपने प्रॉफिट 30,000 का बनाया है, इन्वेस्टमेंट कितना भी किया है बट आपने उसको सेल नहीं किया। अब मैं रूल बता देता हूँ कि कैसे क्या टैक्स का रूल है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा समझा हूँ, मैंने वीडियो भी देखे, जैसे कि 2 वीडियो। हम चैनल का नेम लेंगे और क्रेडिट को उसको ही देंगे। क्रिप्टो विथ खान आप जानते हैं, उसको क्रेडिट देंगे, साथ ही साथ क्रिप्टो हिंदी, 2 चैनल है, दोनों ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जैसे कि क्रेडिट जाएगा क्रिप्टो विथ खान को, उसने ये बताने की कोशिश की है कि मिनिमम कितने रुपए पे क्रिप्टो का टैक्स पे करना पड़ेगा। रूल समझना, अगर आपने 30,000 रुपये कमाया है तो आप टैक्स के अंडर नहीं आते हो, बट आपका पूरे साल का जो आप ITR फाइल करते हो 2022-23 वाला जो साल है, पूरा साल का आपका इनकम 2.5 लाख से नीचे है। पूरा इनकम मतलब कोई भी सोर्स होगा वो कैलकुलेट होगा, 2.5 लाख या तो उससे नीचे है। दूसरा क्राइटेरिया कि आप क्रिप्टो के अंदर से 50,000 रुपये या तो उससे नीचे का प्रॉफिट किया है तो आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, बट आप ITR फाइल कर सकते हो, इनकम को दिखा सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे, कोर्ट केस करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर बताया है राहुल गुप्ता जी ने कि ये जो प्रॉब्लम हो रही है, इतना ज़्यादा टैक्स वगैरह लग रहा है तो कोर्ट केस होना चाहिए। बट यहाँ पर मैक्सिमम यूजर्स का सपोर्ट होगा तो यहाँ पर हमारे लिए कोई फ़ायदा हो सकता है। सर 147 TDS कटा है, मुझे CA कहता है कि टैक्स फाइल नहीं करना पड़ेगा, 12,500 से कम है, मैं क्या करूँ? फिलहाल मैंने आपको बताया कि आपका 1 साल का जो इनकम है वो 2.5 लाख या तो उससे नीचे है और क्रिप्टो में 50,000 रुपये से नीचे का प्रॉफिट है, तो आपको ITR चाहे तो फाइल कर सकते हो, बट जैसे फाइल करोगे तो भी वहाँ पे 0 आएगा। ये वाला मामला यहाँ पर क्रिप्टो विद खान ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है और उसको क्रेडिट भी दे दिया और मैं आपको समझाने की कोशिश भी करता हूँ। नेक्स्ट बात करेंगे, 8 दिन पहले का वीरेंद्र जी का सवाल है, भाई मेरा लॉस 3 लाख है, बीच में 81,000 का प्रॉफिट दिखाया साइट ने, तो उसके हिसाब से 30% के हिसाब से 24,000 के करीब बना, जिसमें CA ने 12,500 लेस कर दिया और 11,500 मैंने पे किया और CA की फ़ी 7,000 और कोइन एक्स की कैलकुलेशन फ़ी 2027 पे किया। मतलब 11,500, 7,000 और 2027 का कॉस्ट मिला के 20,526 रुपये, जो कि टोटल 3 लाख के अलावा खुद की जेब से देना पड़ा है। तो ये थे अब तक का ताज़ा समाचार। अच्छा किया वीरेंद्र जी आपने बताने की कोशिश की, क्रिप्टो में टैक्स ही उस तरीके से लगा है, आपकी जेब से पैसा जा रहा है। आप कोई एंट्री में लॉस कर रहे हो, पूरा लॉस कर रहे हो, बट कोई एंट्री में प्रॉफिट हो जाता है तो आपको प्रॉफिट देना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट लेके इसको ध्यान से पढ़िए, ये वाला रूल है। भले आप लॉस के अंदर हो बट कहीं आपने प्रॉफिट बुक कर लिया तो वो पे करना पड़ेगा। ये रूल मेरे को समझ में नहीं आता कि किस हिसाब का रूल है, क्योंकि सेटअप नहीं मिला तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और ये आगे भी ऐसा ही रहा तो फिलहाल क्रिप्टो छोड़ेंगे लोग और हमें भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जेब से कौन पैसा देगा। नेक्स्ट बात करेंगे रितेन जी का, यार क्या करें, हमारी कोई ताकत नहीं, इंडिया को क्रिप्टो कम्युनिटी में कोई ता नहीं। तो फिलहाल यहाँ पर एक कहना है, इस भाई का मतलब है कि क्रिप्टो कम्युनिटी कोई ताकत नहीं है, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, ऐसा अन्याय हो रहा है। जैसे कि सेटअप नहीं मिला तो समझो जेब से पैसा जा रहा है, सेटअप नहीं मिलेगा तो जेब से ही जाएगा, गलती नहीं करोगे तो ही नहीं जाएगा, गलती करेंगे तो जेब से ही जाएगा। क्योंकि मैंने बताया, आप पहली एंट्री में 2 लाख इन्वेस्ट करते हो अपनी जेब से, उनमें से 1 लाख रुपए का आप लॉस कर देते हो तो आपका बचेगा 1 लाख रुपए। दूसरी एंट्री में वही 1 लाख रुपए से आप वापस 2 लाख बनाते हो तो आपने 1 लाख का प्रॉफिट किया, वो गिनती आएगा और उसमें से 30,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। आपका भले ही 2 का 2 बचा है बट एक एंट्री में आपने प्रॉफिट किया है तो वो देना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम है, कम्युनिटी की ताकत है बट ये US नहीं है। US में देखिए विपक्ष जो है वो भी आवाज़ उठाती है, बट इधर विपक्ष का कोई भी सपोर्ट नहीं है। वहाँ पे विपक्ष की वजह से कोई ऐसा अन्याय नहीं चलता है, यहाँ पर विपक्ष हमारा साथ ही नहीं दे रहा है, तो क्या करें। नेक्स्ट यहाँ पर है, सर मैं होल्ड किया हूँ तो होल्ड पर भी टैक्स करना है। होल्ड पर टैक्स नहीं है, आप सेल नहीं कर रहे हो तो रखो उसे, उसके ऊपर टैक्स नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, जब से इन क्रिप्टो की दुनिया में आया हूँ सर जी 80 से 90% पोर्टफोलियो वैसे ही खाली हो गया है, कभी कभी $10-12 अगर कभी फ़ायदा हो गया है सर जी, तो उसका टैक्स कैसे पे करेंगे बताना कि कास्ट करे सर, थैंक यू। $10-12 में तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपके साथ। 50,000 रुपये से ऊपर जाते हो तो फिर आपको देना पड़ेगा टैक्स। 50,000 रुपये से नीचे आप सालाना प्रॉफिट में रहते हो तो प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा कंडीशन मैंने दिखाया कि आपकी सालाना जो इनकम है वो 2.5 लाख रुपये या तो उससे नीचे होना चाहिए और क्रिप्टो में 50,000 रुपये या तो उससे नीचे का प्रॉफिट होना चाहिए।
नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं। भाई हमने 700 रुपीज़ प्रॉफिट किया था, 200 टैक्स भर दिया, 500 सीए को दिया हूँ। ये बात मेरे हिसाब से गलत है, मैं सीधा बता रहा हूँ, जो गलत है वो गलत ही कहेंगे, क्योंकि 50,000 रुपये से नीचे रहते उन लोगों को टैक्स नहीं बन रहा है। कैलकुलेट खुद भी करके देखा है, टैक्स नहीं बन रहा है। तो ये थे कुछ सवाल और ये थे हमारे रिप्लाई। दूसरा यहाँ पर हम बात करें, जो क्रिप्टो हिंदी ने एक्सप्लेन किया है कि 2.5 लाख रुपये क्रिप्टो में प्रॉफिट बनता है या तो उससे नीचे बन रहा है तो टैक्स नहीं बन रहा है, तो उसके हिसाब से वो भी ठीक है, क्योंकि वो रूल में आता है कि 2.5 लाख रुपये जो इनकम है वो टैक्स फ्री होना चाहिए। वो अपने हिसाब से ठीक है, 2.5 लाख रुपये से ऊपर जाएगा उसी को मेरे हिसाब से प्रॉब्लम आएगा। और टैक्स के लिए मैं बताऊँ तो ये सिस्टम इस बार नया है, ऐसे डरना नहीं है, गवर्नमेंट के लिए नया, क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए नया है, तो कोई डराता है तो फिलहाल नहीं डरना चाहिए। और ऐसे भी देखें तो लॉस में मैं खुद भी टैक्स पे किया हूँ, जैसे भाई ने बात की कि लॉस में टैक्स बना, तो मेरा भी लॉस में बना है। तो ये था कुछ अपडेट, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। और अगर आपका कोई सवाल है तो नेक्स्ट संडे आपकी भी बारी आ सकती है, कमेंट में छोड़ दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।